चलो देखो, लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पे लिखता हूँ इसको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या जाएगा इसका हिंदी, क्या हो जाएगा आपका? इंडियन सभ्यता एंड संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। हाँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। राइटर कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में सब कोई जानता है ना? शुरू करें, चलिए। यहाँ पे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पे लिखा है 1869 1948। पहले बात तो यार कि इनका जन्म है, इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 1869 एंड डाइड इन 1948। उनका जन्म हुआ 1869 में और मृत्यु हुआ 1948 में, ठीक। देखिए पॉपुलरली, क्या पॉपुलरली नॉन एज बापू, और द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द क्या लेगा? नेशन, ठीक है। Was more a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence from 1915 till 1948. He completely dominated Indian politics. He died at hands of a fanatic on 30 January 1948। ना, और इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने सब आ जाएगा। पढ़ने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना? सब साल पढ़ लेगा। उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दे, प्रोनाउंसिएशन लिख दे। चलो प्रोनाउंसिएशन भी लिखते चलते हैं ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा क्या? यहाँ पे लिखा मोहन। क्या लिखा? मोहन ना, MOHN से मोहन का और DAS से दास ना, मोहन दास करम। क्या जाएगा? मोहन दास करमचंद। हाँ करम चंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, यहाँ पे 1869 इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आज इसको बोलते हैं पॉपुलरली। क्या बोलेंगे? पॉपुलरली ना। इसका हिंदी में सब लिखने चले बाद सब चीज आपको बता रहे धीरे धीरे, ठीक है। पहले आप लोगों को पढ़ना सिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने आ जाए। हाँ, यहाँ पे क्या है? KNWS से क्या बोलेंगे इसको? नॉन। नॉन बोलेंगे, इसको बोलेंगे एज। क्या बोलेंगे? एज बापू। क्या बोलेंगे इसको? बापू। इसको बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? द ना हो गया नॉन एज बापू और द। इसको क्या बोलेंगे? फादर। क्या बोलेंगे इसको? फादर। आप समझ में आ रहा है सबको? आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होने देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे द नेशन। और तो क्या देगा हम लोग का? नेशन। इसको क्या बोलेंगे? वाच। क्या बोलेंगे? वाच। मोर। स्पाइरिचुअल। स्पाइरिचुअल इसको बोलेंगे लीडर। क्या बोलेंगे? लीडर, ठीक है ना। ये पॉलिटिशियन।
पॉलिटिशियन। ठीक है, समझ में आ रहा सब? पॉलिटिशियन, इसको क्या बोलेंगे? ही सक्सेसफुली। हाँ, ही सक्सेसफुली, इसको क्या बोलेंगे? यूज। क्या बोलेंगे इसको? यूज। इसको बोलेंगे ट्रूथ। ट्रूथ क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रूथ। एंड क्या पढ़ेंगे इसको? एंड इसको क्या बोलेंगे? नन। क्या बोलेंगे? नन। वायलेंस क्या बोलेंगे इसको? वायलेंस। नन इसको पढ़ेंगे? एज। गॉड। चीप क्या बोलेंगे इसको? चीप। इसको रिपॉन्स। नन इसको बोलेंगे अगेंस्ट। नन अगेंस्ट गॉड। ब्रिटिश क्या लगेगा? ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पे कहाँ लगा? रूल। ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन इंडिया एंड नन हेल्प। हाँ, हेल्पर नहीं, हेल्प बोलेंगे। हाँ, हेल्प बोलेंगे। इसको बोलेंगे इंडिया। हाँ, जैन। जैन बोलेंगे। जैन। हाँ, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। हाँ, इंडिपेंडेंस फ्रॉम। इसको फ्रॉम। इसको क्या पढ़ेंगे? इक्वालिटी। इसको क्या पढ़ेंगे? कंप्लीटली। हाँ, इसको पढ़ेंगे डोमिनेटेड। डोमिनेटेड। इंडियन पे यहाँ पे लिखे हैं इंडियन। इंडियन ना, ओए इंडियन है। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ही तो हो गया। उसके बाद डाइट। इसको क्या बोलेंगे? डाइट। इसको क्या बोलेंगे? एक्ट ना। हैंड्स क्या देगा? हैंड्स। क्या देगा? ऑफ। ए क्या बोलेंगे हम लोग? काइनेटिक। क्या बोलेंगे हम लोग? काइनेटिक। आई का देगा? ऑन ना। ऑन जनवरी क्या देगा हम लोग का? जनवरी। हाँ, समझ में आ रहा हूँ? पढ़ने आप सबको आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है? चालू हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948 मतलब इनका जो बर्थ है, बर्थ कब हुआ? 1869 में, और डाइट कब हुआ? मतलब कब मरे? तो 1948 1948 में। पॉपुलरली का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय ना। यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में, मृत्यु कब हुआ? 1948 में। ठीक है, और इसको पॉपुलरली ने बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बापू या राष्ट्रपिता के नाम से। यहाँ पे लिखा है ना, यानी मोहनदास करमचंद गांधी known as बापू और द फादर ऑफ नेशन। यानी कहने का मतलब हो गया कि महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। ठीक है, यानी वे मतलब क्या थे? पॉलिटिशियन में क्या थे? अभिनेता थे, नेता थे ना। पॉलिटिशियन के क्या थे? राजनीति में बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता थे। ये सक्सेसफुली मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक, क्या उन्होंने सफलतापूर्वक यूज फॉर ट्रूथ एंड क्या हुआ? नॉन वायलेंस, यानी उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा के लिए क्या किए? एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी
ब्रिटिश नियमों के खिलाफ भारत की आज़ादी दिलाने में क्या किए, बहुत योगदान दिए, हेल्प किए। हेल्प का मतलब करता है योगदान देना, सहायता करना, मदद करना ना। यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का आंदोलन चलाए और भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत योगदान दिए ना, सहयोग किए। यहाँ है ना ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है मिसाइल? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब नहीं मालूम है? हाँ याद कर लेना ना सब, बोले थे नहीं तो सब याद कर लेना, पूछ सकते हैं ना। यानी स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को आज़ादी दिलाने में किनका योगदान है? महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। देखो उसके बाद है कि यहाँ तक हो गया फ्रॉम 1915 till 1948 मतलब 1930 से 1915 से लेकर 1948 तक, किसमें तो 1948 तक ये कम्प्लीटली 1948 तक भारतीय कांग्रेस पार्टी में हुए रहे। किस पार्टी में रहे? यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी में हुए क्या कितने साल रहे? तो 33 साल। 1915 से लेकर 1948 तक कितना साल हुआ? 33 साल हुआ ना। यानी उन्होंने 33 साल तक किस पार्टी में रहे? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे वो। हो गया जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स मतलब यही है कि वो है पूर्ण रूप से 1915 से 1948 तक भारतीय कांग्रेस पार्टी में रहे। उसके बाद ही died at hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। यानी बोलने का मतलब हो गया फैनेटिक का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ। लिखवा है ना खुशबू, बताओ फैनेटिक का मतलब नहीं जानती हो? 20 को वर्ड लिखवा है। और तुम लोग से बार बार बोलते हैं कि जो पढ़ाएंगे उसको याद करना है। बीच में हम कुछ भी पूछ सकते हैं तुम लोग से, जो भी मतलब हम वर्ड लिखवाएंगे। अगर यहाँ पे बोर्ड पर आएगा तो सब तो पूछेंगे ना, पढ़ाते पीरियड में सब पूछेंगे। तुम लोग से भी एक दिन कल होके इसका इंग्लिश तुम लोग से पूछेंगे। इंग्लिश बोर्ड पर लिख देंगे, बोल देंगे इसका हिंदी तुम लोग बताओ, समझाओ, बच्चों लोग को समझाओ। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत नहीं है? यानी देखो he died and ate hands of फैनेटिक का मतलब हो गया ये कट्टरपंथी के हाथों, ये कट्टरपंथी के हाथों ना। यानी महात्मा गांधी को किसने मारा? एक कट्टरपंथी ने क्या किए? मार दिए। यानी एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हुई ना। यानी 30 जनवरी यहाँ पे लिख देंगे 30 जनवरी, सब याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत पूछता है। 30 जनवरी 1948 को, कब? 1948 को, 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि महात्मा गांधी की ना। समझ में आ गया? यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। आप तुम लोग इसका हिंदी पूर्ण रूप से बता दे कि इससे हो जाएगा, हो जाएगा मिसाइल, हो जाएगा ना पाएगा? हाँ पूरा बता देते हम लाइन से सबको। अब इसका हिंदी से लिखो, इसका इंग्लिश लिख लो सबको, इसका इंग्लिश लिख लो। अब सबको तो समझा दिया, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है? अब इसका हिंदी लिखवा दे ना। चलो सबको याद कर लेना है। यहाँ से तुम लोग को इंग्लिश पढ़ने, बोलने, लिखने सब आएगा।